आप लोगों को भली भांति पता होगा कि हमने टारगेट कोचिंग सेंटर में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 10th से लेकर के हम लोग 12th तक, इवन की ग्रेजुएशन का भी कुछ सब्जेक्ट जो होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आप लोगों के बीच अगर मैं अपने बात को रख पा रहा हूं तो सिर्फ कारण है मास्टर तौसीफ सरवर साहब। कि जरूरी नहीं है एजुकेशन का मतलब जॉब, एजुकेशन का मतलब होता है नौकरी नहीं होता। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना किसी भी क्षेत्र में। जीवन को संघर्ष के तौर पर नहीं लेना है, हर संघर्ष को खेल के तौर पर लेना है। और उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपको अपने आप से बात करना। डियर टीचर्स, हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। बच्चे बनते ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे के कितने पराए थे हम सब। इन्हीं कुछ दिनों में हम सब एक हो गए, हंसते खेलते एक बहाने अनेक हो गए। जहाँ टारगेट बायोलॉजी क्लासेस पहले चलता था, आप लोगों को भली भांति पता होगा कि हमने टारगेट कोचिंग सेंटर में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 10th से लेकर के हम लोग 12th तक, इवन की ग्रेजुएशन का भी कुछ सब्जेक्ट जो होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमारे उस्ताद जनाब आरफिन नूर सर वो भी यहाँ पर बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। आप लोग एक बार जोरदार स्वागत के साथ ताली बजाएं। महोदय हैं पत्रकार बाद में, पहले मेरे दोस्त हैं, पत्रकार बाद में हैं। तो बतौर दोस्त मैंने उन्हें बुलाया है, जनाब फिरदौस गनी साहब। और चौथे हमारे गेस्ट भी हैं, लेकिन गेस्ट आप लोगों के लिए, हमारे लिए टारगेट परिवार के हिस्सा, टारगेट परिवार का हिस्सा है। तो मेरी मुराद इम्तियाज नसर से है, जो हमारे स्टूडेंट भी हैं और टारगेट बायोलॉजी क्लासेस का जब तक टारगेट है, टारगेट बायोलॉजी क्लासेस है, तब तक हिस्सा बनकर रहेंगे, चाहे किसी भी मकाम पे पहुंच जाए। इनके अंदर एक विनम्र भाव है कि अगर बहुत ज्यादा चर्चित लोग हो जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो लोग आपको पहचानने से इनकार करते हैं, लेकिन आज भी ये अपने गुरु के तौर पर याद रखते हैं। यही बहुत बड़ा उपकार है, उपकार। तो मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त जनाब इंजीनियर सुभाष सर को बुलाना चाहूंगा कि आप आए और 5-10 मिनट में अपने शब्दों को हमारे विद्यार्थियों के सामने रखें, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो, आगे ये बेहतर कर पाए, इनको संबोधित करें। खास आज का जो प्रोग्राम रखा गया है फेयरवेल पार्टी है। हर वर्ष के भांति इस साल भी भव्य तरीके से तौसीफ सर के माध्यम से रखा गया है। और सर बता रहे थे कि दोस्त हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तौसीफ सर को हम एक्चुअल में गार्जियन समान और प्लस जो एक बड़े भाई होने के रूप से सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित करते हैं, बहुत हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और रही बात की कोचिंग से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी क्लासेस जो चल रहा है, तो कोई भी जो इंसान होता है उसको एक टारगेट बना के चलना चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक यही करना है। जैसे कोई डेंटल का डॉक्टर होता है तो वो डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट करता है, या सर्जरी का अलग डॉक्टर होता है। तो स्पेशली तौसीफ सर के अंदर में वो सारे गुण उपलब्ध हैं, जो कि बायोलॉजी के तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन सर का हिंदी, संस्कृत और साथ में इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। और इस प्रोग्राम में उपस्थित स्पेशली मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे टीचर आरफिन नूर सर भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में युवा चेहरा जो कि आज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ऐसे ही संघर्ष करके सडनली नाम नहीं आता, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आज के दौर में इतने सारे लड़का है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार घूमता है, इतने सारे युवा है जो घर में एक बोझ बन करके बैठा रहता है। क्योंकि बाप भी जब होता है ना, जब अपने औलाद को परवरिश करके पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाता है, तो बाप को भी एक उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा बन करके अच्छा करेगा और कमा के देगा। तो बाप भी वहाँ पे कसर कोई नहीं छोड़ता है। तो माँ ही एक ऐसा है, एक शब्द है, एक माँ ही एक अच्छा रिश्ता है जो मतलब निस्वार्थ अपने बच्चों को प्रेम करती है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे बीच
इम्तियाज नसर भी है जो एक बहुत अच्छे चेहरे हैं, पॉलिटिकल लीडर है, अभी बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम यही कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, आप उनके लिए दुआ करते हैं कि जो लोग भी समाज में हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पहला राइट है कि आप उसको सही से मुकम्मल तरीके से निष्ठापूर्वक पूरा डेडिकेट होकर के अपने सपनों को टारगेट दीजिए। उसी प्रकार से समाज में जितने लोग भी हैं, अगर कोई एक पत्रकार है, अच्छा अगर वो पत्रकारिता करता है तो हमको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई हमारे समाज में कोई बेटा, कोई भाई अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर अगर जलन की भावना होता है, हिंसा की भावना होता है, मैं दिल से बताता हूँ वो इंसान कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो एक सफल इंसान वही है जब एक आपका सोच बड़ा होगा। एक बड़ा इंसान वही है जिसका एक सोच बड़ा होता है, और जो अपने हालातों से सीख करके आगे बढ़ता है, उससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है। जो अपने परिस्थिति से आगे बढ़ता है, उससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अक्सर याद करता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को। ऐसे बहुत हमारे आइडियल पर्सन है जिन्होंने बहुत सारी कोटेशन दे के गया है, लेकिन कोटेशन देने का मतलब है कि उसको पढ़ के सुनाना नहीं है। कोटेशन देने का मतलब है उसको मुकम्मल अपने आप में उसको लागू करना है। तो डिग्री जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, मैं अक्सर हर मंच में जाता हूँ तो यही बोलता हूँ स्टूडेंट को, डिग्री जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, so read and write carefully, otherwise life will be a tissue paper। और मैं दूसरा कोटेशन ये भी कहता हूँ कि एक जो टीचर होता है, a teacher is not a common man, a teacher is not a common man and common man can't be a teacher। एक जो टीचर होता है ना वो साधारण नहीं होता है, और एक साधारण व्यक्ति कभी टीचर नहीं बन सकता है। एक टीचर कितना IAS पैदा कर सकता है, भले ही वो कहता होगा बहुत सारे लोग, अरे फलाना टीचर तो मतलब कोचिंग पढ़ा रहा है। हमारे समाज में जो मानसिकता है ना, इसको दूर कौन कर सकता? आप और हम कर सकते हैं। तो एक टीचर कितना IAS पैदा कर सकता है, लेकिन कितना IAS एक टीचर पैदा नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप में आपको सोचना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज में जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। वो कौन बदलेगा? जरूरी नहीं है कि एजुकेशन का मतलब होता है नौकरी पाना। मैं हर मंच में कहता हूँ कि जरूरी नहीं है एजुकेशन का मतलब जॉब, एजुकेशन का मतलब होता है नौकरी नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को अगर मुकम्मल अगर सफल होते हैं तो आप में वो उससे बड़ी शिक्षा कुछ नहीं हो सकता है। तो यही चंद बातें हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें। आज आपका फेयरवेल प्रोग्राम है, ये आपका इंटरनल प्रोग्राम है, इसमें एक दूसरे से रूबरू होना है। पता नहीं फिर इसके बाद जिंदगी के किसी मोड़ पर आप मिल पाए या ना मिल पाए। और अभी की दोस्ती जब आप हम लोगों के उम्र में आएंगे तो बहुत याद आएगी। आज मेरे एक मित्र ने जो कलकत्ता में रहते हैं, हम लोगों के ज़माने में किशनगंज में इंसान स्कूल एक बड़ा तालीमी दरसगाह हुआ करता था, और शायद ही हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा होगा जहाँ के स्टूडेंट्स किशनगंज में आके इंसान स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। तो कलकत्ता के एक बच्चे ने हम लोगों के मैट्रिक के बैच का ग्रुप बनाया, और धीरे धीरे उसमें तकरीबन हम लोग मैट्रिक के ज़माने के जो 50-60 बच्चे थे वो जुड़ गए, और एक रूहानी खुशी मिलती है बचपन के दोस्ती को पाने के बाद। अभी कोई तकरीर का मौका भी नहीं है, और मैं कोई तकरीर करना भी नहीं चाहूँगा, चूँकि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिहार के मुख्तलिफ जगहों पर कैरियर गाइड के तौर पर जाता हूँ। तो आपसे भी आज कुछ बातें शेयर कर दूँ। टारगेट एक कोचिंग नहीं, एक परिवार है जो 2005 में कायम हुआ था और मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग तरीके से चल रहा है। आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ के बाद आपकी जो जिंदगी शुरू होगी वो आपके कैरियर को कहीं ना कहीं लेकर जाएगी, लेकिन उसका तनाव कभी नहीं लेना।
जीवन को संघर्ष के तौर पर नहीं लेना है, हर संघर्ष को खेल के तौर पर लेना है। और उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपको अपने आप से बात करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। आपको अपने दिल की सुनना है और अपने दिल से पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। डोनाल्ड क्लिफ्टन एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने तकरीबन 40 साल तक 15 लाख बच्चों पर रिसर्च किया और उसके बाद टैलेंट को 34 कैटेगरी में बांटा था। हर बच्चा अपना एक अलग गुण लेकर पैदा होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आप लोगों के बीच अगर मैं अपने बात को रख पा रहा हूं तो सिर्फ कारण है मास्टर तौसीफ समर साहब, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है, शायद आप उस क्वालिटी को ले पाए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस चीज को एहसास करता हूं, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। जब मैं भी 11th में सर के पास पढ़ा करता था, क्योंकि स्टूडेंट एक भेड़ का जात है। भेड़ का मतलब जिधर गए एक साथ उधर ही जाते हैं। किसी टीचर के पास जब हम कोचिंग करने जाते हैं तो हम लोग भी लगभग किशनगंज में कोई ऐसा कोचिंग नहीं हो जहां पे मछली नहीं मारे, मतलब हर कोचिंग में चकरे गए। ये टीचर कैसा है, ये टीचर कैसा है, टीचर का क्यों, दोस्त के कारण, ये यहां अच्छा है, यहां अच्छा है। जब तौसीफ सर के पास आया, जब कोचिंग हुआ करता था, तो वाकई एक अलग सा मतलब महसूस हुआ दिल से कि शायद टीचर के साथ एक बड़ा भाई मिल गया है, टीचर के साथ एक दोस्त मिल गया है, टीचर के साथ एक गार्जियन मिल गया है, जो हम लोग को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं करता है। सर को इतना क्वालिटी है उनके अंदर, सर के अंदर ये जज्बात है, ये क्वालिटी पकड़ने का है कि ये बच्चा किस लाइन में जा सकता है। मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, क्योंकि शुरू से ही थोड़ा सा घूमने फिरने का और लीडरशिप का शौक हुआ करता था। जब स्कूल लाइन में थे तब से ही, जब हाई स्कूल में गए तब भी, जब कॉलेज में गए तब भी। तो सर हमको शुरू में ही परख लिए। सर का यही कहना था कि तुम्हारा डीएनए हम फर्स्ट दिन ही समझ गए हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो सर ने मुझे, मैंने पॉलिटिक्स में नहीं था इससे पहले, हाँ घूमने फिरने में था, थोड़ा दोस्तों के साथ यहां जाना वहां जाना, थोड़ा सा जो लड़कों के बीच होता है वो मैं भी किया करता था। लेकिन सर ने उस चीज को समझ लिए कि ये जो है ये कुछ अलग करने वाला है। मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन रोज कोचिंग किया करता था। घर में नहीं पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन कोचिंग मिस नहीं करते थे। इसीलिए कि सर का जो पढ़ाने का जो क्वालिटी है ना, वो आप लोग उसको अच्छे तरीके से लीजिए। क्योंकि सिर्फ कोचिंग में पढ़कर मैं घर में नहीं पढ़ा हूं, मैं खुल के बोलता हूं। फिर भी मुझे 80% प्लस नंबर मिला बायोलॉजी में, तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि है। क्योंकि सर का सिर्फ सुन के, सर में बोर्ड में लिख दिए पढ़ना, उसको सिर्फ कॉपी में लिख देना और घर ले जाकर के कॉपी को सिर्फ उसी तरीके से रख देना, फिर दूसरा दिन कोचिंग लेना, इतना नंबर लाना, ये बड़ी अचीवमेंट था मेरे लिए। क्योंकि शुरू से एक सिद्धांत रहा है, शुरू से एक सर का एक लाइन रहा है कि आपको जिस फील्ड में मन लगता है, आपको जिस लाइन में दिलचस्प रहता है, जरूरी नहीं है कि मां बाप का कहने पे आप सिर्फ पढ़ाई करें। आपका दिल में क्या गुजरता है, आपका फीलिंग क्या कहता है, आप उसके साथ चलिए। आप इतना मेहनत करें कि कामयाबी आपके पीछे चलने लगे। क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपको लेके चलेंगे, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे मास्टर उस्ताद जनाब तौसीफ समर साहब हमको तालीम के साथ तरबियत भी दी है कि आज मैं अगर यहां आप सबके बीच अपने बात को रख पा रहा हूं तो सिर्फ उसका कारण है तौसीफ समर। ब्रांड है वो, ब्रांड। उसको नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। मैं दिल से कहता हूं, मेरा एक टाइम था, एक वक्त था
कि मैं आपके बीच आपके सामने खड़ा होने का हैसियत नहीं था मेरा। अगर मेरा हैसियत कोई बना है तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे बोलने का कोई मौका दिया तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। अगर मुझे पॉलिटिक्स में लीडर बनाने का कोशिश किया तो मास्टर तौसीफ समर साहब है। इसलिए मैं आज 8 सालों से लगातार उनको सिर्फ उस्ताद नहीं, बड़े भाई, एक गार्जियन के रूप में माना हूं, और जब तक इंशाअल्लाह जिंदा रहूंगा उसको गार्जियन और उस्ताद मानते रहूंगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है, आप लोगों के अंदर वो जज्बात है। मैं देख रहा था उस टाइम से कि आप लोगों का डिसिप्लिन बहुत हमको दिल को छू लिया। जब हम लोग थे तो इतना डिसिप्लिन में तो नहीं थे भाई, क्योंकि आप सर यहां बात कर रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट आकर के यहां स्पीच दे रहे हैं, आप लोग इतना बेहतरीन से उसको सुन रहे हैं और इतना बेहतरीन से आप उनको पेश कर रहे हैं। यह काबिल तारीफ है आप लोगों का, यह सर के काबिल तारीफ है। क्योंकि ऐसे उस्ताद, ऐसे टीचर नहीं मिलने वाले जल्दी। ये हजारों में नहीं, करोड़ों में ऐसे टीचर मिलते हैं। अगर ऐसे टीचरों को आप लोग अगर इनका फायदा नहीं लेंगे ना तो आगे चल के बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों याद रखिए, अभी आप 10th के बाद इंटर कर रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे किसी बिजली के खंभे में कितना तार रहता है। कभी गौर कीजिएगा, कभी गांव में जाइएगा या फिर शहर में देखिएगा कि उसमें लगभग 50-60 तार रहते हैं। जो किसका कनेक्शन किधर जाता है कहना मुश्किल है, उसको समझना मुश्किल है, उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो लगा हुआ है, किसी ना किसी घर में वो कनेक्शन लगा हुआ है। तो इंटर के बाद हम लोग स्टूडेंटों के मन में यह ख्याल आ जाता है कि मैं किस लाइन में जाऊं। मैं तो बायोलॉजी बाप के कहने पे रख लिया, मैंने साइंस तो गार्जियनों के कहने पे रख लिया, लेकिन अब मुझे जाना है बीपीएससी का तैयारी करने। अब हमको जाना है यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। अब हमको बनना है लीडर की, नेता बनना है, अब हमको पॉलिटिक्स करना है, अब हमको दिगर चीजों में जाना है। लेकिन मैंने तो गार्जियन के बात पे साइंस रख लिया, आगे मैं क्या करूंगा? तो आप उस टाइम गार्जियन को बैठ के एक बार जरूर बताइएगा कि पढ़ना मुझे है, कामयाबी मुझे बनना है, आप लोगों की तालीम और तरबियत की जरूरत है मुझे, आप लोगों की दुआएं की जरूरत है मुझे, लेकिन मेरा लक्ष्य जिधर मेरा मन करता है मुझे उधर जाने दीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके गार्जियन रोकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे याद है मेरा खुद फादर मुझे टीचर बनाना चाहता था कि पढ़ लिख के टीचर बनो, सरकारी नौकरी करो अपना। लेकिन मैं यही टारगेट फैमिली से, मैं बायोलॉजी से साइंस रखा, बायोलॉजी साइंस किया। उसके बाद मैंने सिलीगुड़ी से जाके डीपीएमआई में पैरामेडिकल का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का। उसके बाद मैंने एमजीएम में भी काम किया, उसके बाद ठाकुरगंज सदर अस्पताल में भी काम किया। छोड़ छाड़ करके नेता में उतर गया, चुनाव लड़ लिए। शौक था लीडर बनना, शौक था दुनियावी माहौल को जानना, शौक था अपने इलाके को बदलना, शौक है कि आने वाले मुस्तकबिल को कैसे बदलना है। तो मैंने यही शौक था। फिर मारवाड़ी कॉलेज से मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन भी किया, तो डिग्री है। लेकिन मुझे पढ़ाई से ज्यादा अगर नॉलेज मुझे मिला तो मुझे लोगों के बीच मिला। मैं पढ़ाई के साथ लोगों से जुड़ता रहा, मैं पढ़ाई के साथ लोगों के बीच जाते रहा, मैं दुनियावी माहौल को समझने का कोशिश किया। क्योंकि आप लोग सिर्फ अगर किताब का नॉलेज रखते हैं तो ये कहीं काम आने वाला नहीं है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन किताब के साथ आप बाहर का भी नॉलेज रखें, दीन और दुनियावी का भी अगर नॉलेज रखेंगे तो आप आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों का ही सुनना है, लेकिन मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए कि मैं सर के पास आता हूं, थोड़ा सा वक्त ले ही लेता हूं, इसीलिए कि साल में एक बार मौका मिलता है। आप लोगों के बीच फर्स्ट बार मैं अपने बात को रख रहा हूं, तो थोड़ा माफी चाहते हैं सर, थोड़ा 2-4 मिनट और ले लेंगे हम एक बात आप लोगों को, एक छोटा सा वाकया कहानी सुना रहे हैं। मैं 2023 में एक पेपर पढ़ा था, वो पेपर 2018 का था, लेकिन मैं जो धोबी को कपड़ा दिया था उसी में लिपट के पेपर दिया था, तो उसको मैं देखा तो एक छोटा सा जगह में एक चीज लिखा हुआ था कि 2018 में एक मध्य प्रदेश में एक स्टूडेंट था 10th क्लास का जो फेल कर गया। मेहनत किया है लेकिन फेल कर गया। उसके बाद उसका गार्जियन
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा गार्जियन में, मुझे मेरे ख्याल से अब तक मैं दुनिया में जो देखा हूं, मैं उसके पिताजी को जरूर महसूस किया हूं। अमालों की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं, किरदारों की हिफाजत करो, ये पहचान बन जाते हैं। I would like to call our senior, Mr. Maruf Rahi. Please come on the stage, deliver 2 few words. Teachers, seniors, and my class fellows. Today we all are gathered here to celebrate the farewell of the batch 2023-2025. Well, I Pallavi, I Nana are here to host this beautiful and special occasion. मैं साड़ी खोलने जा रही हूँ। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम अपना तन मन धन लगा देते हैं, सच कहूँ तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। Hello everyone, myself Kakasha. I hope you all are very good. Today is our farewell and we all are gathered to celebrate it. First of all, I want to thank you to all for coming here. On this special day, I want to say something about our teachers. So please listen to me carefully. Dear teachers, हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। हर रोज हम नहीं कह पाते, पर दिल से कहते जब कहते हैं थैंक यू टीचर, हम आपका शुक्रिया करते हैं। किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, या यूं कहें कि जिंदगी बनाई। हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, बिना मांगे दिए लेक्चर्स के लिए, अच्छे व्यवहार और सलीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए। कैसे आगे बढ़ना है हमें कतई नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, हमें सभी पास करना है। सिखाया बहुत कुछ, पढ़ाया बहुत कुछ, हम ना समझते तो समझाया बहुत कुछ। सिर्फ टीचर नहीं, आप फ्रेंड बने, हर मुसीबत का एंड बने। थैंक यू डियर टीचर, आप दिलो जान से साथ खड़े रहे। और हमारे तौसीफ सर तो वैसे भी कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू वर्क स्मार्ट देन वर्क हार्ड। सो थैंक यू सो मच सर, यू आर द ग्रेट। Thank you for everything that you have done for us. Thank you so much. जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बैठ जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग टारगेट बायोलॉजी क्लास का लास्ट दिन है, सबको पता ही है। और हम लोग यहाँ से लगभग 2 साल से पढ़ रहे हैं सर के पास। और आज हम लोग का विदाई समारोह है, तो इस विदाई समारोह में सर हम लोग को विदाई देंगे। और जो ये रहा हम लोग का पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाया, एक्सप्लेन कराया है सर ने। और मेरे दोस्तों को खास करके मैं कहना चाहूँगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो आज लास्ट दिन है और उसको माफ़ कर दीजिएगा। हेलो अस्सलाम सभी को। मेरा नाम नुसरत है और आज की इस अलविदा की घड़ी में मैं आप सभी के सामने अपने दिल की कुछ बातें रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत सर से ही करना चाहती हूँ कि सर, हम चाहते थे कि आपकी डांट ना सुने, पर कभी ना सुने ये नहीं चाहते थे। इस फेयरवेल के साथ अलविदा तो कहूँगी इस कोचिंग को, पर कभी नहीं भूलूंगी आप सभी को। इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी कि जिंदगी में और चीजें बेहतरीन मिली हो या ना मिली हो, पर टीचर्स हमें बहुत ही लाजवाब मिले, जिन्होंने हमें अपना समझा, अपनाया, डराया भी, धमकाया भी और बच्चों की तरह समझाया भी, क्लास में पढ़ाया भी और पढ़ाते पढ़ाते खूब हंसाया भी। और आज फेयरवेल देकर रुलाया भी। आपके लिए शब्द नहीं जज्बात हैं, रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। टीचर्स ये एक ऐसा वर्ड है, ये नाम सुनकर कुछ टाइम तक हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। एक टाइम होता है जो टीचर्स सुन के बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, और आज सोचती हूँ अगर ये नाम नहीं होता तो क्या हम कुछ बन पाते? नहीं। टीचर्स भी कितने अजीब होते हैं ना, हमारी कामयाबी को कामयाबी समझते हैं और हमारे थोड़े से डगमगाने पर खुद दुगनी मेहनत करते हैं।
हर कुछ समय के साथ साथ ढलता जाता है, लेकिन टीचर्स का दिया हुआ ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है तो जो जिंदगी भर हमेशा साथ रहता है। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, ना जाने क्यों कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनते ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे के कितने पराए थे हम सब। इन्हीं कुछ दिनों में हम सब एक हो गए, हंसते खेलते एक बहाने अनेक हो गए। कोचिंग के पहले टेस्ट में हमें हमारी असलियत दिखाई, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बोले यही है हम भाई। पर ना जाने क्यों आज दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। जिन बातों का दुख था आज उन पर हंसी आती है, ना जाने क्यों उन पलों की याद खूब सताती है। कहते थे कि ये 2 साल कैसे सह गए, लेकिन अब लगता है सब कुछ पीछे रह गए। ये पल भी कैसे ढल गया, हाथ में डिग्री मिली और हम सब बदल गए। पहुंच जाएंगे जब अपनी अपनी मंजिल पर, तब ये दोस्त यार ही याद आएंगे। चाय की एक चुस्की के साथ दोस्त यार ही याद आएंगे। अकेले जब भी होंगे ये पल याद आएंगे। पर ना जाने क्यों पीछे कुछ छूट सा रहा है, चेहरे पर मुस्कान तो है पर दिल टूट सा रहा है। कभी कभी याद करेंगे तुम सबके यादों को, जब देखेंगे घर के टेबल पे पढ़े 11th और 12th की किताबों को। जिंदगी में मिलते रहने की फरियाद करते रहना, मिल ना सके तो याद करते रहना। चाहे जितना हंस लो आज बुरा नहीं मानूंगी, इसी हंसी को अपने दिल में प्यार से बसा लूंगी। आज आ ही गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था, बिछड़ जाएंगे वो सारे दोस्त, सारे टीचर्स जिनसे हमें प्यार था।